यदि आपके द्वारा किए काम दूसरों को और अधिक स्वप्न देखने और अधिक कार्य करने को प्रेरित करने लगे, तभी आप एक सफल नेतृत्व करता है। ग्वालियर मराठा साम्राज्य का गढ़ रहा है, जिसे सिंधिया परिवार द्वारा आगे बढ़ाया गया। ग्वालियर की यही सांस्कृतिक विरासत यहां की पहचान है और एक और नई पहचान ग्वालियर के साथ जुड़ती चली जा रही है। विकास कार्य में अग्रसर ग्वालियर, और इस नई पहचान के पीछे जो व्यक्तित्व है वह है वर्तमान ग्वालियर महाराज श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के प्रिय, निडर, जुझारू और जनमानस को सदा अपने से आगे रखने वाले वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर। इनके ग्वालियर की जनता के मुद्दों को लेकर किए गए आंदोलन और प्रयास जग जाहिर है, जो कि इन्हें जनता का एक प्रिय नेता बनाते हैं और एक ऐसा नेता बनाते हैं जो जमीन और जमीनी हकीकतों से जुड़ा हुआ है। प्रद्युम्न सिंह जी तोमर का जन्म नाओली गांव में हुआ था। मेरे गांव नाओली मेरा जन्मस्थली है, जो मुरैना जिला में अंबा तहसील के अंतर्गत आता है। ग्रामीण परिवेश में संयुक्त परिवार में इनका प्रारंभिक जीवन बीता। हम सब लोग एक साथ रहते थे। हमारे पिताजी एक संयुक्त परिवार के रूप में, आज भी हम 3 भाई हैं, संयुक्त परिवार के रूप में एक छत के नीचे रहते हैं, एक किचन में खाना बनता है। पिता रोजगार समन्वयक के रूप में रोजगार कार्यालय में पदस्थ थे। दादी का विशेष स्नेह और सानिध्य मिला, जिससे इनके जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिली। दादी हमको कहानी सुनाया करती थी, अनेक कहानियां उन्होंने सुनाई, पर एक कहानी दादी की मेरे दिल और दिमाग उसका स्थान बन गया। उसका सारांश यह है कि उनका कहना था कि कभी ऐसा काम न करना जिससे लोगों का दिल दुखे, लोगों की बद्दुआ मिले। प्रद्युम्न जी की प्रारंभिक शिक्षा अंबा के डीएवी स्कूल में हुई। प्रारंभ से ही गलत के खिलाफ खड़े सत्य का साथ देना उनके स्वभाव में रहा है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। ग्वालियर में जब हम आए तो हमको ग्वालियर के राजप्रसाद कॉलोनी में हम वहां पर रहे, तो यहाँ इस इलाके में जेसी मिल, सिमको, स्टील फाउंड्री, ये बड़े बड़े उद्योग चलते थे, जिनमें गंदगी और अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। तो वहाँ गंदगी होती थी, सड़कों की हालात ठीक नहीं होती थी, प्रशासन के बीच वहाँ विरोधाभास हुआ। तो मुझे लगा कि उन लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ। इस जन आंदोलन के फलस्वरूप प्रद्युम्न जी सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में जुड़ते चले गए और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई। वह एक आंदोलनकारी के रूप में हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाने लगे। प्रद्युम्न जी और आंदोलनों का चोली दामन का साथ रहा है, चाहे वह जेसी मिल के मजदूरों के लिए संघर्ष हो या बिजली प्राइवेटाइजेशन को लेकर या श्रमिक बस्तियों में सफाई को लेकर। इसके लिए प्रद्युम्न जी ने हर संभव प्रयत्न किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए और जेल भी गए, पर ना ही कभी रुके और ना ही कभी झुके। तो लोग उस समय थोड़ी सी हमारी मजाक भी उड़ाते थे, परंतु हमें जोश था, जुनून था। इस दौरान यूथ कांग्रेस के संयुक्त सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। मुझे लोगों ने बहुत अपना आशीर्वाद दिया। 1998 और 2003 के विधानसभा चुनावों में टिकट ना मिलने के बावजूद कर्तव्य निष्ठा से सदा जनता के हित में वो लगे रहे। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने 2008 का चुनाव लड़ा और विधायक बने। विपक्ष में होते हुए भी विकास के तमाम प्रयास जारी रखे, जनता के हक की हर एक बात मुस्तैदी से विधानसभा में रखी। श्रमिक बस्ती के पास सिविल अस्पताल के लिए आंदोलन भी किया। 2013 का चुनाव हार जाने के बाद भी
अपने कार्यों को धीमा नहीं पड़ने दिया और शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। मेरा जुनून था, जुज्बा था कि उस सिविल हॉस्पिटल में जहां लोगों को इलाज नहीं मिलता, एक हॉस्पिटल अच्छा बने जिससे उस श्रमिक को जो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकता है उसको इलाज यहाँ मिले। शुरू से ही प्रद्युम्न के मन में ये भाव था कि ग्वालियर जेसी मिल का एरिया है, जेसी मिल यहाँ बंद हो गया, यहाँ मजदूर क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा इन सब के लिए जनरली लोग बीमार होते हैं, ये सोचते हैं कि हम अपने परिजन का इलाज कैसे कराएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ ग्वालियर में जयरो हॉस्पिटल है, चूँकि वो संभाग लेवल पर है, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, तो जयरो में ओवरलोडेड रहता है। इसी कारण प्रद्युम्न ने ये टारगेट किया कि हमको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करनी है। तो विपक्ष में रहते हुए उन्होंने संघर्ष किया। आज जो सिविल अस्पताल हजीरा है, अनेक बार आंदोलन हुआ, अनेक बार मैं जेल गया उसके लिए। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से 2018 में वह दोबारा विधायक बने। कांग्रेस की सरकार बनी और वह सरकार में खाद्य मंत्री बने। जो सरकारी गोदाम होते थे उनकी वे चेकिंग करते थे। कि जब मैं 2018 में चुनाव जीता तो हमारे कुछ मूलभूत मुद्दे थे। ग्वालियर की सड़कें, ग्वालियर का हॉस्पिटल, ग्वालियर के स्कूल, इन सब का वायदा करके हम चुनाव में जीते थे। जब ये बात हमने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से की, सिंधिया जी ने, माननीय सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री से बात की, और जब उन बातों का समाधान नहीं हुआ तो एक दिन वो दिन आया कि हमको कांग्रेस पार्टी छोड़े, कि कुर्सी चली जाए, पद चला जाए, पर जो हमने वायदे किए थे वो वायदे पूरे होने चाहिए। और हम श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही न केवल प्रद्युम्न जी को ऊर्जा मंत्री का पद दिया, बल्कि ग्वालियर की जनता के लिए भी योजनाओं और विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह ने दायित्व दिया कि मुझे ग्वालियर का प्रभार कोरोना काल का मिला, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, ऑक्सीजन के जो सेंटर है उन पे जाके बैठना। लॉकडाउन हो गया तो लोगों को राशन की तकलीफ महसूस हुई, तो उस दौरान पूरी टीम के साथ मैं देवतुल्य साथियों को प्रणाम करता हूं बार बार, उन साथियों को कि उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए अपने आप को झोंक दिया। चाहे वो सत्यनारायण की टेकरी हो, चाहे वो लक्ष्मण तलैया हो, चाहे वो इस्लामपुरा की पहाड़ी हो, तो इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के समय अपनी पूरी टीम के साथ लोगों को कई दिक्कतें आ रही थी, लोग खाना नहीं बना पा रहे थे, उनके लिए खाने के पैकेट, सूखा अनाज, राशन ऊपर गली और कूचों में अपने साथियों के साथ उसका वितरण होता था। ये महामारी है, उस समय लोग डरते थे, पर मैंने कहा कि सेवा अगर मन से करो तो ईश्वर भी साथ देता है। लोगों की दुआ के कारण हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमारे साथियों को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी उद्देश्य को लेकर प्रद्युम्न जी का लंबा संघर्ष आखिर सिविल अस्पताल हजीरा के उन्नयन के रूप में दिखने लगा है। उस हॉस्पिटल के अंदर आज 1000 मरीज जा रहा है, डायलिसिस की सुविधा वहां प्राप्त है। सिविल अस्पताल हजीरा में अब पैथोलॉजी में जांचें होने लगी हैं। इसके लिए 3 तरह की और नई मशीनें उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा पर भी प्रद्युम्न जी का काफी फोकस रहा है। शिक्षा नगर के अंदर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 14 करोड़ की लागत से स्मार्ट स्कूल के रूप में बनना तैयार हो गया है, उसका निर्माण कार्य जारी है। किसी क्षेत्र का विकास 3 बातों पर निर्भर करता है: सड़क, बिजली और पानी। ग्वालियर क्षेत्र के विकास के लिए प्रद्युम्न जी ने इन तीनों सेवाओं को सुनिश्चित किया है। एलिवेटेड रोड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड बन रहा है। इसके लिए मैं आभारी हूं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से, भारत सरकार के मंत्री गडकरी साहब से मिलकर उसके लिए पैसा स्वीकृत कराया।
आज ये देखो, लोग सपना देखते थे कि स्वर्णरेखा नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगा। आज देखिए एलिवेटेड रोड साकार रूप ले रहा है। ये एलिवेटेड रोड मध्य प्रदेश में पहला रोड होगा जो कि किसी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसके पहले फेज का निर्माण जलालपुर से लेकर रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक होगा। यह एलिवेटेड रोड ग्वालियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एलिवेटेड रोड बनने से शहर के ट्रैफिक का 50% दबाव कम हो जाएगा। तानसेन रोड से रेसकोर्स रोड के बीच स्मार्ट सिटी ने 2.38 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित सड़क निर्माण का कार्य किया है। अभी तक उपनगर ग्वालियर के निवासियों को सिटी सेंटर के लिए पड़ाव, शास्त्री ब्रिज या नए आरओबी से होकर आना पड़ता है। उन्हें अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। ये सारी समस्याएं इस रोड के बनने के बाद समाप्त हो जाएंगी। शहर के आसपास नई कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। पहले यहां बिजली जब गुल हो जाती थी तो कोई सुनने वाला नहीं था, परंतु अब तलैया क्षेत्र में 33 केवी कार्मेल फीडर के सशक्तिकरण कार्य को किया गया, जिससे 50 वर्षों से अधिक समय की हाई टेंशन लाइन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जलालपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अमृत योजना के तहत शहर में कई तरह के काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जलालपुर पर नया वाटर फिल्टर प्लांट तैयार किया गया है। इसके चालू होने पर जलालपुर और आसपास के क्षेत्र में साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। खेलकूद के लिए सभी प्रकार की सामग्रियों, व्यवस्थाओं और स्टेडियम की व्यवस्थाएं भी करवाई गई। शासकीय भूमि पर 25 करोड़ की लागत से प्रस्तावित भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल मैदान का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रद्युम्न जी द्वारा न केवल मूलभूत आवश्यकताएं बल्कि मनोरंजन व पर्यावरण के विकास हेतु भी अनेकों कार्य किए गए हैं। शहर के हजीरा क्षेत्र में स्थित मनोरंजन पार्क को शहर का सबसे नवीनतम पार्क कहा जाता है। इस पार्क में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए घूमने, फिरने, बैठने, खेलने आदि की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ ही युवाओं के लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है। ग्वालियर के इंटक मैदान में 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से चौपाटी का निर्माण किया गया है। ग्वालियर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हजीरा की दीवारों पर सुंदर चित्र बनवाए गए। केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का प्रदेश में सबसे सफल क्रियान्वयन ग्वालियर में हुआ है। निगम की ओर से 4 स्थानों पर तैयार कराए गए EWS, LIG और MIG श्रेणी के 3,960 फ्लैट हाथों हाथ बुक हो गए। नगर निगम को पीएम आवास योजना के लिए 43 हेक्टेयर जमीन का आवंटन हुआ था। दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत मात्र 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्वालियर का चुनाव हमेशा जनता चुनाव रही है। मैं उनका फिर कह दूं सेवक, आज भी सेवक हूं, कल भी सेवक हूं और परसों भी सेवक रहूंगा। हम लोग समर वेकेशन में घूमने नहीं जा पाते थे क्योंकि पिता की राजनीतिक व्यवस्थाएं रहती थी, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे पिता को यहाँ होना चाहिए था हम लोगों के साथ, पर उन्होंने अपनी विधानसभा को अपने लोगों को ही अपना परिवार माना और निरंतर सेवा पथ पर आगे बढ़े और निरंतर उन लोगों के सुख और दुख में भागीदारी करने का उन्होंने हमेशा काम किया, हमेशा प्रयास किया कि ग्वालियर के एक एक व्यक्ति के परिवार में अगर कोई खुशी होती है, कोई दुख होता है, तो उसका वो भागीदारी बने और दुख के समय टूटकर उनके साथ खड़े रहने का काम उन्होंने किया, जिसके कारण लोगों को अपने पिता पे गर्व भी। मुझे कोई अहंकार नहीं है। ये विकास कार्य जो हुए हैं ना, ये विकास कार्य आम जन के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य साथियों की वजह से, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी
और हमारे पार्षदों के सहयोग से ये विकास की इबारत लिखी गई है। राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट टर्मिनल प्रद्युम्न जी के प्रयासों से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों से राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर के नए टर्मिनल और हवाई अड्डे के विस्तार कार्य की आधारशिला रखी गई, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इससे जहां एक ओर हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, वहीं कार्गो टर्मिनल के निर्माण से पूरे विश्व में ग्वालियर और चंबल अंचल के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के उत्पादों का आयात निर्यात भी हो सकेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी। अब ग्वालियर यह पुनः एक औद्योगिक राजधानी बने, वो सपना मेरा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद, ITI करने के बाद उसका बेटा बाहर जाता है रोजगार के लिए, उस बेटा बिटिया को रोजगार ग्वालियर में मिले, वो अपने माँ बाप के साथ रह करके उस बुढ़ापे की मजबूत लाठी बने। अंततोगत्वा ग्वालियर चंबल अंचल का तेजी से विकास होगा। स्वच्छता कर्मचारी और गाड़ी शहर की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए 70 कचरा गाड़ियों के साथ स्वच्छता कर्मियों को तैनात किया गया है। स्मार्ट सिटी के बहुप्रतीक्षित ISBT अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण 65 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। ISBT का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत किया जाना है। इसमें 52 प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। शासकीय प्रेस की इमारत को 7 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जाना है। विकास कार्यों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, यह चलता ही जाने वाला है। अन्य कई विकास कार्य भी प्रगति पर है। विकास की जो व्यार अब चल पड़ी है, वह अब रुकने वाली नहीं है। ग्वालियर जल्द ही एक समृद्ध स्मार्ट सिटी बनकर रहेगा। बस जरूरत है जनता के साथ की, सहयोग की और स्नेह की। सम्मानित साथियों, आप सभी को इस सेवक का सादर प्रणाम। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा ग्वालियर, वह ग्वालियर हमारा पुनः औद्योगिक राजधानी बने, वो सपना साकार हुआ, ये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। उसके लिए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और इस सेवक को अवसर दें, इस सेवक को अपना आशीर्वाद दें। यह मैं आपसे पुनः अपील करता हूं। आप सभी को पुनः